Hey students, welcome or welcome back to my channel Law Tales. Today we will start a new chapter that is भारतीय न्याय संहिता 2023. इसमें टोटल 20 चैप्टर्स हैं और 358 सेक्शंस हैं टोटल. ये रिप्लेस्ड IPC 1860 को रिप्लेस करके हमें भारतीय न्याय संहिता 2023 मिला है. ठीक है, इसको जो एसेंट मिली थी प्रेसिडेंट से वो मिली थी हमें 25 दिसंबर 2023. इसलिए जो डेट है, जो मतलब ईयर यहाँ लिखा है, ये 2023 लिखा हुआ है. नेक्स्ट हम इसका जो इन्फोर्समेंट डेट है, कब से ये इन्फोर्स होगा, वो है 1 जुलाई 2024. ठीक है, तो ये जो एक बेसिक चीज़ है जो आपको सबसे पहले याद रखनी है. हम लोग जब भी याद करेंगे तो सबसे बेसिक नॉलेज एक कोई भी एक्ट का ये होना चाहिए. नेक्स्ट हम इसके चैप्टर्स पे आ जाते हैं. ठीक है, सबसे पहले हमें चैप्टर्स को और उसके इंडेक्स को याद करना बहुत ज़रूरी है. कंटेंट्स अंदर के हम बाद में भी चलेगा, लेकिन सेक्शंस अगर हमें पता हो इंडेक्स में के कि कहाँ से कौन सा सेक्शन कहाँ तक है और कौन से टॉपिक का है, तो उससे भी हम अंदाज़ लगा सकते हैं. इसलिए इंडेक्स याद करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है. तो सबसे पहला चैप्टर्स जो है हमारे 20 चैप्टर्स हैं इसमें. तो पहला चैप्टर जो है वो है प्रिलिमिनरी. ठीक है, इसमें 1 से 3 सेक्शंस है. दूसरा चैप्टर है पनिशमेंट्स. पनिशमेंट्स हमें बताता है कि कौन सा पनिशमेंट का कितना पनिशमेंट और कौन कौन से पनिशमेंट्स IPC में दिए हुए, BNS में दिए हुए हैं. तो ये है 4 से लेकर के 13 तक. ठीक है, उसके बाद आता है जनरल एक्सेप्शंस. ये कुछ चेंजेस हैं हमारे इसमें, तो वो भी आपको थ्रू इंडेक्स पता चल जाएगा कि IPC से इसमें क्या क्या चेंज हुआ है. और जो बच्चे IPC पढ़े ही नहीं हैं, जो डायरेक्ट इससे स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए तो सबसे बेस्ट चीज़ है कि वो आराम से, उनके लिए सबसे न्यू है और उनके लिए तो आराम से यही चलेगा. तो बेटर है कि आप ये वीडियो देखो और मैं जैसा भी समझा रही हूँ उसको बस अच्छे से समझ लो. बहुत हेल्प होगी आपके. आप चाहे सेमेस्टर में हो, आप चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हो, इससे आपका प्रीव्यू तो कम से कम क्लियर हो ही जाएगा. और क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, कितना है कितना नहीं है, इतना तो पता चलेगा. बाकी तो वेयर एक्ट से आप पढ़ ही लोगे. सो चैप्टर 4 है ऑफेंस. चैप्टर 4 है हमारा अबेटमेंट. अटेम्प्ट और कॉन्स्पिरेसी. ठीक है, कॉन्स्पिरेसी ये 45 से लेकर के 99 तक है. फिर आता है फिफ्थ चैप्टर जो हमारे लिए स्पेशली ऑफेंस अगेंस्ट है. ये ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड. ठीक है, तो इसमें ये स्टार्ट होता है. मैंने यहाँ पे सेक्शंस गलत लिख दिए हैं. ये सेक्शन यहाँ पे जो है वो गलत है. दिस इज़ नॉट दिस 62. ये है 63 से लेके 99 तक. ठीक है, फिर 6 है ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी. ठीक है, ह्यूमन बॉडी ये है 100 से लेकर के 146 तक. तो आप बहुत ईजीली इसको याद कर सकते हो. प्रिलिमिनरी जो है उसमें हमारा 1 से 3 है, फिर 4 से 13, 1 से 3, 4 से 13, फिर 14 से 44 लगातार. और जनरल एक्सेप्शंस अटेम्प्ट अबेटमेंट ये 45 से लेके 62 तक. और वुमेन से रिलेटेड क्राइम जो है वो 63
3 से लेकर के 99 तक। ह्यूमन बॉडी से जो रिलेटेड है वो 100 से लेकर के 146 तक। अब हम नेक्स्ट आते हैं, ह्यूमन बॉडी हो गया, उसके बाद 7 में आ जाता है ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट। स्टेट के अगेंस्ट जब आप करते हो तो वो आता है 147 से लेकर के 158 तक, ठीक है। तो इजी है, 10 सेक्शंस ही हैं, 147 से लेकर के 158 तक, ये आपको याद रहेगा। फिर ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट हो गया। अब स्टेट के बाद कौन, स्टेट को बचाने के लिए, इसके टेरिटरीज़ को बचाने के लिए कौन आती है, आर्मी आती है, नेवी आती है। तो इनसे रिलेटेड जो भी रहता है वो 159 से लेकर के 168 तक दिया हुआ है। तो ये भी इजी है। 150 इसमें भी फिर वैसे ही सेक्शंस आ गए, 147 से 158 और फिर 159 से 168, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं इलेक्शंस। अब ये स्टेट है तो इसको चलाने के लिए इलेक्शंस भी होंगे, तो इलेक्शन से रिलेटेड जो भी आप क्राइम करते हो वो आता है 169 से लेकर के 177 तक, ठीक है। तो ये भी इजी है, आपको सब दिख रहा होगा, 8, 8, 7 ऐसे ही है, 6, 8, 7। तो इससे आपको पता रहेगा कि यहाँ से 6, 8, 7 ऐसे आ रहा है। फिर चैप्टर 10 है हमारा ऑफेंस अगेंस्ट कॉइन एंड करेंसी। ऐसे मैंने याद किया है तो वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ कि ये चैप्टर 10 है, गोल है, ये कॉइन है, तो इसमें कॉइन एंड करेंसी आता है। और ये जो सेक्शंस है वो 178 से लेके 188 तक है। तो सब दिख रहा है आपको, 7, 8, 8, 7 ऐसे ही लास्ट हो रहे हैं। तो उसी हिसाब से, क्योंकि आपको तो पता है कि आगे के नंबर्स क्या होंगे और एंड के नंबर्स आपको पता है कि क्या होंगे, तो इससे ही समझ, बस इतना ही आपको याद करना है। इससे मैंने बताया कि सबसे बेस्ट है कि 0 मतलब कॉइन, सिक्का, और इससे आपको पता चल जाएगा कि 10th चैप्टर में कॉइन की बात की हुई है। उसके बाद आता है 11 में पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। पब्लिक ट्रैंक्विलिटी जो है वो है 189। ये भी देखिए, ये भी वैसे ही है, 189 से लेके 197। तो आपको दिख रहा है ना कि सारा 7, 8, 9 ऐसे ही है, ठीक है। अब चैप्टर 12, इसको तो मैंने एकदम मतलब दिमाग में बिठा लिया है कि ये पब्लिक सर्वेंट्स के बारे में बात कर रहा है, पब्लिक सर्वेंट्स के बारे में, ठीक है। पब्लिक ट्रैंक्विलिटी होगी, करेंसी से रिलेटेड क्राइम्स होगा, तो अब पब्लिक सर्वेंट्स के बारे में आता है। तो नेक्स्ट जो पब्लिक सर्वेंट्स आ रहे हैं वो हमारा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से हमारा 200 स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा सेक्शन नहीं है, 198 से लेकर के 205 तक, क्योंकि इसमें 205 तक है, ठीक है। तो इससे हमें सबसे बड़ा याद रखना है कि 12 जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2, वहाँ से 200 सेक्शंस भी स्टार्ट हो रहा है, मतलब 100 वाला ख़त्म होकर के 2 पे हम लोग आ गए हैं। तो ये 205 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फिर 13 इज़, अब ये सर्वेंट्स है, इनका कंटेम्प्ट करोगे तो लॉफुल अथॉरिटी के खिलाफ कंटेम्प्ट लगेगा, कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी। और ये सेक्शन स्टार्ट होता है, ये तो और इजी है, 206 से लेकर 226 तक, 66। देखिए ये मेरा तरीका, मैंने ऐसे याद किया, और मैं चाह रही हूँ कि इससे अगर आपको हेल्प मिलती है, या फिर सबसे बेस्ट तो ये सेमेस्टर वालों के लिए है। अगर सेमेस्टर वालों को अगर याद करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उन्हें पता है कि उन्हें कैसे एग्ज़ाम में याद करना है, उनको पता है कि इंडेक्स, ये बेसिकली सेमेस्टर वालों के लिए। सेमेस्टर वालों को पता नहीं होता कि हमें कैसे स्टार्ट करना चाहिए, हमें कैसे शुरुआत करनी चाहिए। तो ये आपका बेस्ट ऑप्शन है, ये इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है 14 में आता है हमारा फॉल्स एविडेंस। देखो सबसे बढ़िया 4, ठीक है, F से भी 4, तो यहाँ से 14 में 4 से फॉल्स, ठीक है, फॉल्स एविडेंस। और इसमें याद करना कि ये उतना मतलब ये इम्पॉर्टेंट है, बट ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड इससे बहुत रेयर क्वेश्चंस आते हैं, बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इसमें सेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं,
ठीक है। तो जैसे ये 227 से लेके 269 तक है। फिर हम आ गए 9 पे, दिख रहा है ना। फिर हम 9 ऐसे अभी धीरे धीरे वैसे आएंगे, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है 15। 15 इज़ अबाउट पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी। तो ये कोरोना वाले से आप याद कर सकते हो कि कोरोना वाला सेक्शंस कहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो कोरोना वाला सेक्शंस आपका इसमें ही दिया हुआ है, 270 से लेकर के 297। तो कोरोना में कितने लोग मरे थे, ऐसा ऐसा कुछ भी अपना दिमाग में पॉइंट आउट कर लो और उसमें याद कर लो 270 से लेकर 297 लोग मरे थे। ऐसा कुछ भी पॉइंट, इतने लोग बीमार पड़े थे, इतने लोग क्वारंटाइन हुए थे, क्योंकि क्वारंटाइन से रिलेटेड सेक्शंस भी इसी में दिए हुए हैं। तो इसीलिए आपको दिमाग में होगा कि कोरोना के टाइम पे ही क्वारंटाइन वगैरह हुआ था, तो जो लोग भी उससे गुजरे हैं वो उन्हें पता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम 16 में आते हैं। 16 इज़ रिलीजन। अब 16 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट एज़ पर सब्जेक्ट एज़ पर टॉपिक नहीं है, लेकिन याद करने के तरीके से है। क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे 12 में 2 था और 2 से हमें पता चला कि 200 वाले सेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं अब। तो वैसे ही 16 में हमारा 298 से लेकर के 302 तक, ठीक है। तो उसको आपको पुराना वाला सेक्शन याद होगा, तो 302 में मर्डर था, ठीक है। तो मेरा ये ट्रिक है कि 302 में जब मर्डर था उसमें, और यहाँ पे मेरा 302 मेरे दिमाग में क्योंकि तुरंत आता है, तुरंत क्लिक करते हैं, क्योंकि ये हमारे मतलब हमेशा से रटे हुए सेक्शंस हैं। तो 302 से हमारा 300 वाला चीज़ चालू होता है, ये याद रखना। और वो भी चैप्टर 16 से, रिलीजन से रिलेटेड, जिसमें ज़्यादा सेक्शंस नहीं हैं और इतने ही सेक्शंस लगभग यहाँ भी थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर जिसमें सबसे कम सेक्शंस है, ठीक है। फिर आ जाता है चैप्टर 17, प्रॉपर्टी। 3, क्योंकि ये हमारा सब मतलब कि ये तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसके जो सेक्शंस है वो हम याद कर लेते पहले। 303 से लेकर 334। ये तो बहुत इजी है याद करना कि कितने में कौन सा है, ठीक है ना, कितने में कौन सा है। ये बहुत ही इजी हो गया आपके लिए, मतलब एटलीस्ट ये 3 है, 0 है, 3 है, क्योंकि यहाँ से हमें पता चल गया कि नेक्स्ट 303 स्टार्ट होगा, और 33 और उसके बाद 4, 33 और 4, 3 जोड़ दिया, और उसके बाद इस 3 के बाद जो आता है वो 4, ऐसे करके प्रॉपर्टी। क्योंकि प्रॉपर्टी चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि बाकी ये सब चैप्टर्स भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन प्रॉपर्टी चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर हम आते हैं चैप्टर 18, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, ठीक है। बस इतना भी याद कर लो तो चलेगा। एंड प्रॉपर्टी मार्क्स इतना भी आप याद कर लो कि बस हेडिंग क्या है तो भी चलेगा। जैसे 335 से लेकर के ये 350 तक आता है, ठीक है। अब 50 में हम पहुंच गए, हमारा 58 सेक्शन है टोटल हमारे 358 सेक्शन है। लेकिन अभी हम 50 अगर हमको याद करना हो 50, तो वो डॉक्यूमेंट वाले चैप्टर में है, ठीक है। अब 50 तक हम पहुंच गए 19। तो ये बहुत इजी ट्रिक है, क्योंकि जो 20 चैप्टर है वो कुछ नहीं, रिपील एंड सेविंग्स है, जो हर चैप्टर मतलब हर एक जो हमारा अभी चेंज हुआ है BNS BSA BNSS सब में ये एक सेक्शंस है लास्ट में। तो इससे आपको तो याद ही है कि 358 जो है वो हमारा लास्ट सेक्शन है और वो ये ही है, ठीक है। तो अब बच गया ये 19। अब 19 में है, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट और डिफेमेशन, ठीक है। ये 351 से लेके 357, ठीक है। तो ये ऐसे हमारे 20 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। देखा कितना इजी, शॉर्ट, एकदम कुछ भी नहीं है,
सिर्फ 20 चैप्टर्स हैं। अब इसमें जो 358 सेक्शंस हैं इसको हमको बहुत ईजीली बहुत अच्छे से अब टॉपिक वाइज क्लियर करते जाना है, ठीक है। तो अब इससे नेक्स्ट मैं आपको वो बताऊंगी, ओके। सो हम अपने फर्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। फर्स्ट चैप्टर प्रिलिमिनरी 1 से लेके 3 तक, और इसको हम मेनली बेयर एक्ट से पढ़ेंगे क्योंकि अब नेक्स्ट हमारा बेयर एक्ट ही है जो भी है, ठीक है। और कुछ भी छूने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बेयर एक्ट्स पढ़ो, बहुत ज़्यादा है, मतलब वो बहुत ज़्यादा ही है। बेयर एक्ट्स पढ़ लोगे तो मतलब बहुत है, और कुछ बुक्स टच करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक्सप्लेनेशन के लिए उसके लिए मैं हूँ यहाँ पे, और मैं आपको एक एक चीज़ ऐसे समझा दूँगी कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, आप भूलोगे ही नहीं वो। सो नेक्स्ट हम बेयर एक्ट्स पे चलते हैं। सो दिस इज़ आवर बेयर एक्ट, बेयर एक्ट भारतीय न्याय संहिता का, ठीक है। एक्ट नंबर 45 ऑफ 2023, ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 45 है ये, एक्ट नंबर 45 है, ठीक है। BNS एसेंट तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि 25 दिसंबर को प्रेसिडेंट की एसेंट मिली थी। उसके बाद हम फर्स्ट चैप्टर पे आते हैं जो है हमारा प्रिलिमिनरी, जिसमें सेक्शंस 1 से लेके 3 सेक्शंस हैं, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे पहला सेक्शन जो 1 है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ही हमें IPC और फर्स्ट ही सेक्शन में हमें IPC से और इससे कंपैरिजन में डिफरेंसेस दिखते हैं। सो पहला एक्ट तो सबका सब सेक्शन 1 हमें भारतीय न्याय संहिता इसका नाम बताता है, सारे जो भी चेंजेस आए हैं BNS BSA सब में। तो सबसे पहला नाम बताता है, फिर कब इसका इन्फोर्स होगा, इन्फोर्समेंट डेट। तो इन्फोर्समेंट डेट हमें ऑलरेडी पता है जो कि है 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024, ये हमें पहले ही पता है। ये आप अभी अपने भी बेयर एक्ट्स में लिख सकते हो साइड में, ताकि आपको अच्छे से याद रहे। और सेक्शन 1 का नाम यहाँ है, ठीक है, नाम ये है, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन पहले। सो सेक्शन फर्स्ट का सब सेक्शन 3, ये सारे जो सेक्शंस थे वो IPC में एज सेक्शंस थे, बट यहाँ पे सब सेक्शंस है, ठीक है। तो एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता and not otherwise for every act or omission contrary to the provision thereof he shall be guilty within India, ठीक है। जो भी ऑफेंस कमिट करेगा वो उसको इसी संहिता के हिसाब से ही पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। फिर एनी पर्सन लाइबल बाय लॉ फॉर एनी टाइम बीइंग इन्फोर्स टू बी ट्राइड ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया शैल बी डेल्ट अकॉर्डिंग टू प्रोविजन। तो इसमें यहाँ पे ये बोला गया है कि कोई भी इंडिया के बाहर भी जो अगर जाकर के क्राइम करता है तो उसको ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे उसने इंडिया में ही क्राइम किया है, ठीक है। सब सेक्शन 5 ये हमें बताता है कि ये किस किस संहिता शैल ऑल्सो कंप्लाई टू एन ऑफेंस कमिटेड बाय, कौन कौन से लोग, सिटीजन, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, जो इंडियन सिटीजन है लेकिन बाहर रह रहा है, बाहर जाकर के कोई क्राइम कर रहा है या बियॉन्ड इंडिया रह रहा है, तो वो भी अगर कोई क्राइम करेगा तो उसको इसी संहिता से ही ट्रीट किया जाएगा या ट्राई किया जाएगा, ठीक है। एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेर एवर इट मे बी, तो कोई भी, जैसे कोई भी ये है शिप है, ठीक है, ये शिप है मान लो, और ये हमारा इंडिया है, ठीक है, तो ये इंडिया के बाहर है, ठीक है, मतलब ये दूर कहीं इंडिया के बाहर है, लेकिन ये जो है शिप है वो रजिस्टर्ड इंडिया पे है, ठीक है, रजिस्टर्ड इसका इंडियन ये पे ही है। तो यहाँ पे जो आदमी होंगे, ठीक है, और अगर वो भी कोई क्राइम करेंगे, कोई मर्डर, एक केस भी है इससे रिलेटेड मैं आपको बताऊँगी, तो वो भी अगर कोई क्राइम करते तो उन्हें भी ऐसे ट्रीट किया जाए, उन्हें भी ये इसी संहिता के हिसाब से ही पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं, अब आता है एनी पर्सन इन प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। अब कोई कंप्यूटर रिसोर्स है जो इंडिया में है लेकिन वो क्राइम जो कर रहा है वो बाहर किसी को स्पैम
कर रहा है, मतलब बाहर स्कैमिंग कर रहा है, बाहर किसी को एटीएम और पैसा लूट ये सब कर रहा है, लेकिन उसका जो कंप्यूटर रिसोर्स है वो इंडिया का है, तो भी वो VNS के ही ये में ट्राई होगा। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन में हमें ऑफेंस, वर्ड ऑफेंस का यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ, इंक्लूड्स एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच इफ़ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस साइड। इसके इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन आप पढ़ लेना, ईजी है इसीलिए मैं हटा रही हूँ, मतलब नेक्स्ट ये पे कर रही हूँ, ईजी नहीं होते मैं बता देती हूँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है हमारा, सबसे इम्पोर्टेंट है, रट लेना है। ठीक है, एकदम रट लेना, और मैं बता रही हूँ आपको इसका। सबसे हमारा पहला दिया हुआ है एक्ट, एनिमल। ठीक है, डिनोट्स एज वेल एज सीरीज ऑफ एक्ट्स और सिंगल एक्ट। एक्ट का मतलब सीरीज ऑफ एक्ट या फिर एक सिंगल एक्ट ही कहलाएगा। ठीक है, एनिमल, एनिमल मीन्स लिविंग क्रिएचर अदर दैन ह्यूमन बीइंग, कोई भी लिविंग क्रिएचर, ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग के अलावा कोई भी लिविंग क्रिएचर। ठीक है, अब चाइल्ड, चाइल्ड जो है यहाँ पे न्यू ऐड किया गया है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दूसरा चीज़ हमें ये भी याद रखना है, क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकली चल रहा है, अल्फ़ाबेटिकली है तो वैसे ही याद भी करना है, और ये बहुत इजी तरीका है, क्योंकि अब अल्फ़ाबेटिकली हो चुका है तो याद करने में भी इतना ही आसान है। तो ए से हमारा 2 वर्ड है। ठीक है, ये 2 वर्ड है, ये याद रखना है। फिर चाइल्ड, चाइल्ड से हमारा 3 वर्ड है, और जनरली ये 3 वाला याद रखना है, 3 2 1 ऐसे ही हैं। लास्ट के बस हैं कुछ वो 12 W से जो स्टार्ट होते हैं वो वर्ड्स कुछ ज़्यादा हैं, बाकी सब या तो 1 है या तो 2 है या तो 3 है। तो यही हमको बस याद रखना है कितने, कौन सा लेटर का वर्ड, कौन सा अल्फ़ाबेट का वर्ड कितने का है। तो जैसे कि चाइल्ड हमारा है वो 3 है, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, तो चाइल्ड से क्या है, चाइल्ड मीन्स बिलो 18 ईयर एज। अब जो भी है, पहले शायद इसका एज चाइल्ड तो क्या था नहीं, क्या मैं अभी 18 ईयर्स के नीचे जो भी है वो चाइल्ड है। काउंटरफीट, काउंटरफीट वही, हम जब कोई भी चीज़ को रिजेंबल करके कोई भी दूसरा चीज़ बनाते हैं तो उसको हम काउंटरफीट बोलते हैं। उसके बाद कोर्ट, कोर्ट किसको बोलते हैं, मीन्स जज हु एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली अलोन, और बॉडी ऑफ जजेस एम्पावर्ड टू लॉ, ये सब। ठीक है, ये हो गया कोर्ट। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है डेथ। डेथ मीन्स डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग अनलेस कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे जो डेथ है वो ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करेगा। ठीक है, डिसऑनेस्टली इम्पॉर्टेंट है, इसमें किसी को रॉन्गफुल गेन और किसी को रॉन्गफुल लॉस कराना, उसको डिसऑनेस्टली बोलते हैं, विद इंटेंशन। डॉक्यूमेंट, 8 में डॉक्यूमेंट, अब यहाँ पे भी देखो 3 ही है, डी से भी जो अगर है ना, तो मैं आपको ये कर दूँ हाईलाइट, देखो डी डी डी, डी से भी 3 ही है। ठीक है, उसको मैं अलग करके आपको दिखा दूँ, तो देखो सी और सी, ये भी 3 ही है। जैसे मैंने बोला 2 3 1, बस ऐसे ही याद रखना है, 1 2 3 ही है, लास्ट का बस W का याद रखना है कि वो ज़्यादा है। बाकी डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट पे आ जाए, डॉक्यूमेंट मीन्स डॉक्यूमेंट तो आपका एविडेंस एक्ट, BS है। अभी मैं थोड़ा फ्लुएंट नहीं हुई हूँ, लेकिन हो जाऊँगी कुछ दिन में, क्या मुझे होना ही पड़ेगा। बट यहाँ देखो एक्सप्रेस, ये आपका BSA में भी दिया हुआ है, मीन्स एक्सप्रेस डिस्क्राइब्ड इन एनी सब्सटेंस लेटर फिगर्स मार्क्स है। तो ये भी आपको याद करना है, ये दोनों में है, BSA में भी है और BSA के अगर ऐसे याद करो तो मुझे याद है, क्योंकि ये BSA के D में दिया हुआ है। ठीक है, D फॉर डॉक्यूमेंट, 2 के D में। अब हम आ जाते हैं फ्रॉडुलेंटली पे। ठीक है, ये फ्रॉडुलेंटली एक ही है,
9, बस ये एक ही वर्ड है। F से सिर्फ आपको याद रखना है कि F से एक ही है, ठीक है। इंटेंशन टू डिफ्रॉड। नेक्स्ट जेंडर, G से 3 है, जैसे मैंने बोला 1, यहाँ पे आ जाओ 2, यहाँ पे आ जाओ 3, ठीक है, 1 2 3। तो यहाँ पे G से भी 3 है। मैं कलर कर दूँ, कलर से आपको शायद ज़्यादा अच्छे समझ में आए, और मैंने चूज़ कर लिया। देखो जेंडर, गुड फेथ, गवर्नमेंट, 3 है, ठीक है। और जेंडर में अभी इम्पोर्टेंट याद रखना है कि जेंडर में ट्रांसजेंडर ऐड हो गया है, ठीक है। मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। गुड फेथ, एनीथिंग नथिंग सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज़ डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर और इंटेंशन। जो भी हम गुड फेथ में करते हैं वो इसमें आ जाएगा गुड फेथ। फिर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलो या स्टेट गवर्नमेंट बोलो। फिर था हार्बर, एक ही है, ठीक है, ये इकलौता है, एक ही है। H से सिर्फ एक होता है, याद रखना है। इंक्लूड्स सप्लाइंग शेल्टर, फूड, ड्रिंक। कोई भी ऐसा है जो गलत काम करके आया है आपके पास और आपने उसको हेल्प किया छुपाने में, तो वो होता है हार्बर। उसके बाद इसमें एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ, इसमें एक केस है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नलिनी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। ये नलिनी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इसमें ये बताया हुआ है कि जो स्पाउस होती है, अभी स्पाउस है, वाइफ था, अभी दोनों ही कर दिया गया है स्पाउस। तो जो स्पाउस होती है, अगर हस्बैंड आता है और वो कोई क्राइम करके आ रहा है और वो अगर जैसे उसमें शर्ट पे खून लगा हुआ है या कुछ ऐसा है और वो उसको धोने में डाल दी या फिर उसकी हेल्प करी है, तो दैट विल नॉट कम इन हार्बर, वो हार्बर में नहीं आएगा। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि क्योंकि वाइफ जो होती है, ठीक है, वाइफ जो होती है वो हमारे इंडियन स्टेट में, हमारे ये में ये माना जाता है कि वो तो होती ही है हस्बैंड की सेवा। मतलब कि वैसे नहीं बोल रही हूँ, उसको वैसे मत ले लेना कि क्योंकि मैं खुद वैसे नहीं हूँ, सोच रखती हूँ, लेकिन यहाँ पे ऐसे ही है कि मतलब कि हस्बैंड वाइफ के बीच में वो चीज़ होता है, वो प्यार समझ लो, जो भी समझ लो, वो होता है कि वो अपने हस्बैंड को बचाने की कोशिश करेगी, तो उसका वो फ़र्ज़ टाइप का है। तो इसीलिए हार्बर में वो नहीं आती है वाइफ, अभी तो स्पाउस कर दिया गया, वाइफ था अभी स्पाउस है, मतलब ऐसा नहीं कि वाइफ करके आएगी। तो हस्बैंड अगर उसको छुपाने हैं, तो वो प्यार मोहब्बत या जो भी दोनों के बीच का ये चीज़ है, वो अपना अंडरस्टैंडिंग है, तो इसीलिए लॉ जो है वो स्पाउस को हार्बरिंग में नहीं मानता, और इसके लिए ये जो केस है, ठीक है, ये याद रखना। अब आ जाते हैं हार्बर 3। अब फिर दो पे आ जाओ, ठीक है। अब तक हमने पढ़ा 1 और 2, एक A से 2 था, ठीक है, फिर B से है ही नहीं, C से है, C से 3 है, तो ऐसे ही करके याद रखना है। D से फिर है, D से भी 3 है। अब I से 2 है, ठीक है, I से हमारा 2 है, जो कि है इंजरी और इलीगल और लीगली बाउंड टू डू। कुछ आप लीगली बाउंड टू डू हैं बट आप वो नहीं कर रहे हो, तो भी वो ये में आएगा, तो इसीलिए, ठीक है। फिर J से जज है, एक ही है। फिर 2 में आ जाओ, लोकल। ये सब याद रखते हैं, ये मतलब कि इसमें कुछ वैसा है नहीं, बट मैं आपको सिर्फ ये करा दे रही हूँ। कुछ ही है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे मंथ एंड ईयर बहुत बार आ चुका है, बहुत सारे ये में आप पूछते हैं कौन सा कैलेंडर मतलब कौन से कैलेंडर के हिसाब से हम चलते हैं, तो जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी, इसका कौन सा, तो 2 का 21 बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कॉम्पिटिटिव के लिए उनके लिए। सेमेस्टर के लिए तो मैं आपको सिर्फ ये समझ लो, सिर्फ सेमेस्टर में तो आपको सिर्फ समझ लो, और साथ साथ आपका कॉम्पिटिटिव का भी हो जाएगा अगर आप देना चाहते हो तो। और जो अच्छे लॉयर बनना चाहते हो उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको दिमाग में रहेगा। वहाँ पे सबसे पहले सीनियर्स यही पूछते हैं कि आपको सेक्शंस पता है कि नहीं, वो यही सब देखते हैं, और उसी से फिर आपको काम भी मिलेगा। तो
ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर से सिर्फ एक ही है 22, याद रखना। ओथ, ऑफेंस, और यहाँ भी आ जाओ 3, ठीक है। तो ओ से भी हम आ गए 3 पे, ठीक है। ओ से भी 3 है, उसके बाद पी से भी 3 है, पर्सन, पब्लिक, पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे ये जो है ना, ये याद रखना, पर्सन में सिर्फ कोई आदमी, मतलब कि सिर्फ इंडिविजुअल कोई आदमी नहीं, ठीक है। पर्सन इज हियर कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन, ये चीज़ याद रखना कुछ कुछ। और ये सेमेस्टर वालों के लिए मैं स्पेशली बता रही हूँ, क्योंकि कॉम्पिटिटिव वालों को तो ये सब पता ही रहता है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम पब्लिक सर्वेंट है। ये पब्लिक सर्वेंट वाले में पब्लिक सर्वेंट कौन कौन होंगे, इसमें भी एक केस है, ए आर अंतुले वर्सेस नायक, ऐसे कुछ केस है। इसमें एमएलए इज़ नॉट अ पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है। एमएलए जो है वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, ठीक है। एमएलए इज़ नॉट अ पब्लिक सर्वेंट, इसी केस में बोला गया था। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये कुछ इलस्ट्रेशन है, कौन ये होगा कौन नहीं होगा। उसके ये आर से एक ही है, याद रखना। फिर स्पेशल लॉ, वैल्यूएबल, इसके सेक्शंस याद रखना, ये उतने अंदर से नहीं पूछे जाते हैं, बट सेक्शंस पता होना चाहिए कि सेक्शंस में क्या है। और वी देखो, वी से भी हमारे 1 2 3, तो देखा मैंने जैसे आपको बताया कि आपको अल्फ़ाबेटिकली भी याद हो जाएगा, और कितने हैं बस आपको याद रखना। तो आपको वर्ड्स तो आपको पता है कि वर्ड कौन कौन से हैं, और उसमें भी अगर आप बीच के 1 2 इंपॉर्टेंट वाले याद कर लो, तो उससे आगे पीछे के तो ऐसे भी अल्फ़ाबेटिकली है तो पता चल ही जाएगा, ठीक है। इसमें भी 3 है, वेसल, वॉलेंटरी। अब देखो डब्ल्यू से थोड़े हैं, ठीक है। डब्ल्यू से आई थिंक देखो ज़्यादा है, ठीक है। विल है, वुमेन है, रॉन्गफुल गेन है, रॉन्गफुल लॉस है, और गेनिंग रॉन्गफुली, इसको भी मैं डब्ल्यू से ही ये करो, तो डब्ल्यू से 5 है। तो लास्ट के आपको वो भी याद होगा कि डब्ल्यू से 5 है हमारे। तो पहला आता है विल, वुमेन, रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, और ये, ठीक है। और यहाँ पे मीन्स फीमेल ऑफ एनी एज, ठीक है। वुमेन बोला तो ये नहीं कि 18 से ऊपर वाले कोई वुमेन बोलेंगे, वो ये आपको इसलिए ही बताया गया, खासकर सेमेस्टर वाले सुन लो, ये आपको स्पेसिफिकली इसीलिए ही बताया गया कि आगे जब आप ये वर्ड्स पढ़ोगे तो उसका मीनिंग आप सिर्फ वुमेन का मतलब ये मत लेना कि वुमेन लिखा है तो 18 से अबव वाले के लिए लिखा है, नहीं, वुमेन इज़ फॉर एवरी एज यहाँ लिखा है, तो वो चीज़ दिमाग में बैठे रहनी चाहिए। और एक ये मैं बता दूँ, ये है कि इसमें जो भी वर्ड्स डिफाइंड है वो जो भी मीनिंग्स होगा इसका ये होगा, और कुछ जो आईटी में दिए हुए हैं उसके भी मीनिंग सेम, ठीक है। जो मतलब कि इसमें डिफाइंड नहीं है और आईटी में डिफाइंड है तो उनको भी हम ऐसे ही यूज़ करेंगे। चलो सेक्शन 3, every definition of the offense, every penal code provision, every illustration, every such definition provision shall be understood subject to exceptions contained in chapter ये सब जनरल एक्सेप्शंस के ये से जो भी definitions हैं, clause है, उससे सब से रिलेटेड है, ठीक है। अब हाँ, ये तो हम सब सेक्शन 2 ही पढ़ रहे थे, अभी सेक्शन 3 पे आ गए हम, सेक्शन 3, ठीक है। सेक्शन 3 के हम इम्पॉर्टेंट चीज़ पे चलते हैं। सेक्शन 5 ये है हमारा कॉमन इंटर, पहले ये 34 में था, आईपीसी के 34 में था, बट अब ये आ गया है हमारे 3 के 5 में। इम्पॉर्टेंट सेक्शंस है, याद रखने वाली चीज़ है, इसलिए मैं बता रही हूँ। 3 का 5 सेक्शन है, ठीक है। कॉमन इंटेंशन, ठीक है। ये हमारा पहले आईपीसी में सेक्शन 34 में दिया हुआ था, ठीक है, और अभी 3 के 5 में। याद रखना है कि 3 के 5 में कॉमन इंटेंशन। अब देखो कॉमन इंटेंशन क्या, कि अब मान लो 3 लोग हैं, ठीक है,
तो अब ये तीनों को एक ही चीज़ के लिए ट्राई किया जा रहा है, मानो कोई भी चीज़ है, मर्डर है, चोरी है, थेफ्ट है, ठीक है। तो अब इनमें से अगर कोई मान लो सिर्फ यहाँ पे ये दोनों चोरी कर रहे थे, ये घर है, ये दोनों चोरी कर रहे थे और ये बस यहाँ पे खड़े होकर देख रहा था, ठीक है। चोरी नहीं कर रहा था, मतलब गया चोरी ही करने था लेकिन देख रहा था, सामान नहीं डाल रहा था, समझो, सिर्फ झोला उठा के ऐसे खड़ा था। तो इन तीनों को थेफ्ट के लिए ही ट्राइड किया जाएगा, जैसे क्योंकि इन लोग तीनों का जो इंटेंशन था वो सेम था, ठीक है। तो इनको जो ट्राई किया जाएगा वो ऐसे ट्राई किया जाएगा जैसे तीनों ने ही थेफ्ट किया है। ये ऐसा नहीं कि एक ने नहीं किया ऐसा क्योंकि वो झोला पकड़ के बस ऐसे है, ऐसा नहीं, क्योंकि प्रायर इस पर काफ़ी सारे डीप ये हैं, क्योंकि बाहर खड़ा था तो ऐसा नहीं है कि बच जाएगा। उसके बाद आ जाओ गाइस, तो नेक्स्ट चैप्टर 2 हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, थैंक यू, बाय।